आपकी जो एक्स है वो आपको मैसेज नहीं कर रहा है। बहुत दिन हो गया, आपको लगता था कि वो मैसेज करेगा, आगे आएगा, लेकिन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? ये अगर जानना चाहते हो और सच सुनना चाहते हो, ये रीडिंग आपके लिए है। सुनिए, पहले मैं एक बात बता दूं, मैं शुगर कोट नहीं करने वाली हूँ। अगर इसमें दिख रहा है कि वो मूव ऑन कर गया है, तो आई एम गोना टेल यू दैट दे हैव मूव्ड ऑन। और कोई और रीजन हो जो भी है, मैं आपको वही बोलने वाली हूँ। सो अगर आप शुगर कोटिंग सुनना चाहते हो, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो प्रोसीड विथ कॉशन। जो भी आएगा आई विल टेल यू द ट्रूथ। ओके, तो देखते हैं कि क्या आ रहा है। वाई ये आपको मैसेज नहीं कर रहा है। इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आप थोड़ा वीडियो को पॉज करो, आपके एक्स का नाम आपके मन में या लाउडली 3 बार लो, उनका फोटो देखो या उनको याद करो, एंड दैट्स इट। सुनो, वीडियो के लिए आपको क्लेम लिखना है, मेरे को फॉलो करना है, ये सब कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खुश होकर कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो सब कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है टैरो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। जस्ट फोकस ऑन योर एक्स। द फर्स्ट कार्ड केम अप इज द टावर इन रिवर्स, a narrow escape, disaster, averted, new miss, resisting change. Okay, टावर इन रिवर्स। ये कार्ड, इसका 2 ही साइड है, रिवर्स एंड फर्स्ट। सो वी विल चेक के क्या चल रहा है। सो इस कार्ड्स के साथ मैं रिवर्सल भी लेती हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड आया है रिवर्स टावर। सेकंड कार्ड आ रहा है पेज ऑफ शर्ट्स इन रिवर्स। ओके, नथिंग टू से। देन कमिंग, दिस इज अ blank card. Lovers upright, 2 of wands reverse, 5 of wands in reverse. अच्छा, पहले जो कार्ड्स आए हैं ना, फर्स्ट फ्यू कार्ड्स जो आए हैं, वो मैं पहले आपको बता दूं क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बंदा बंदी आपका जो भी है, टावर इन रिवर्स। टावर का क्या होता है कार्ड? टावर मतलब कुछ एक जो टूट गया है उसको तोड़ के फिर से नया वाला बिगिनिंग करना, कुछ नया रिलीज करना। लेकिन इसका जो है ना, इस इंसान ने कोई चेंज नहीं करनी जिंदगी में। टावर इन रिवर्स का मतलब दे आर नॉट लेटिंग इट गो। वॉट एवर जो भी है उसको पकड़ के रखना है। कोई नया बिगिनिंग शुरू करने के लिए क्या है, अपना जो भी पुराना वर्जन था रिश्ते का, जो इसके मन में जो भी था आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, उसको रिलीज करके फिर से उसको एक नई तरह से सोचना है कि चलो ठीक है, जो भी हुआ है, लेट मी डू सम एडजस्टमेंट, मुझे कुछ चेंज होना है, कुछ चेंज होके आगे बढ़ना है। तो हम लोग मिलके बैठ के काम कर सकते हैं, रिश्ते में बात करके हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन इस बंदे को करना ही नहीं है ये कुछ। टावर इन रिवर्स, इसको ये सब कुछ करना नहीं, खुद को चेंज नहीं करना है उसको लगता ही नहीं है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जिससे उसको चेंज करने लायक कुछ है। ओके, तो उसको लगता है मैं क्यों जाऊं। फर्स्ट थिंग, एज मैंने पहले आपको बता दिया था कि मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, मैं सच में आपको जो आ रहा है इधर पे मैं बताती हूँ। हाँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, हर एक रीडिंग आपके लिए है ऐसा नहीं है। रीडिंग सुनने के बाद अगर आपको लगे कि रीडिंग आपके लिए है तो ये आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पर आ रहा है पेज ऑफ शर्ट्स इन रिवर्स। इधर का जो की वर्ड दिख रहा है वो बोल रहा है कि नथिंग टू से, गॉसिप, सरकास्टिक, सिनिकल, नॉट स्पीकिंग योर ट्रूथ, अनआंसर्ड क्वेश्चन। सो उसको पता नहीं है। पहली बात तो ये है, खुद को चेंज करनी नहीं है। सेकेंडली, उसको पता नहीं है आगे आके मुझे बोलना क्या है, ठीक है। पेज ऑफ शोज इन रिवर्स। और इसका भी कोई मैं मतलब ही इज क्वाइट अनबॉदर्ड, क्वाइट अनबॉदर्ड टाइप ऑफ एनर्जी। इसको लग रहा है कि मेरे को चेंज नहीं होना है, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, मैं जाके क्या बोलूं, तो मुझे कुछ जाके बोलने का कुछ है नहीं। सो व्हाट आई से, क्योंकि अगर देखो, अगर आपको लगता है तो इसका मतलब तो एक बात सच्चा है कि इसको गलत की अपनी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा है। इसको इतना ही समझ नहीं आ रहा है कि उसने क्या करके रखा है, क्या गलत किया है और उसको कैसे ठीक करना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली जो आ रहा है, लैक ऑफ स्ट्रेटेजीज, 2 ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स। ये डिसीजन भी नहीं ले पा रहा है, ठीक है। ये कोई एडजस्टमेंट जो करेगा, डिफाइन योर पर्पस, ये जो करना है, इसको समझ में आ रहा है कि अगर मैं सामने आऊं तो मैं चाहता क्या हूं या चाहती क्या हूं इस रिश्ते से, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे चूज करना पड़ेगा। आई हैव टू रिलीज जो भी था पुराना वाला मेरा थॉट प्रोसेस था, ये सब कुछ रिलीज करके मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं उसके लिए रेडी नहीं हूं। सो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है इसके मन में। जो खुद को चेंज करके एक डिसीजन लेके आगे आना, ये इसकी बस में नहीं है, अभी ये कर नहीं सकता। लेकिन ये
एक चीज भी दिखा रहा है, वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड का मतलब है बहुत ही कन्फ्लिक्ट, बहुत ही ज्यादा झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, इनर कन्फ्लिक्ट, मन ही मन में प्रॉब्लम्स होना, मन ही मन में अपना सोच को कन्फ्लिक्ट हो जाना कि एक बार अपना मन आप सोचते हो कि ये करे, दूसरी बार आप सोच रहे हो कि वो करे, नो आई डोंट वांट टू डू दिस, ओके आई वांट टू डू दिस। सो इनर कन्फ्लिक्ट जिसको बोलते हैं, मन के अंदर ही हम खुद के साथ ही लड़ाई करते हैं। देखो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, जितना मैं बोल सकती हूँ समझा करो। सो 5 ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स, ये एक गुड साइन है कि चलो इनिशियल जो कार्ड्स आए हैं उसके बाद जो मुझे दिख रहा है कि पहले तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करेगा क्या, क्योंकि उसको खुद की कोई कसूरी दिखता नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है इधर पे आ रहा है लवर्स इन अपराइट, 5 ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स। तो सिचुएशन चेंज होगा। ये जो उसका कॉन्फ्लिक्ट जो भी चल रहा है, जो भी खुद को बोल रहा है नहीं मैं ठीक हूं, मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, मैं सब ठीक करता हूं, ये सब कुछ बदलेगा, ये सब कुछ बदलेगा। और उसके बाद दिखा रहा है लवर्स विद यूनियन, कनेक्शन, रिलेशनशिप, आर्ग्यूमेंट। सो जैसा होता है ना लवर्स का कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ डिवाइन यूनियन। सो इसका मतलब है ये सिचुएशन चेंज होगा। अभी उसके मन में जो है वो अभी श्योर नहीं है, इसके वजह से वो आगे नहीं आ रहा है। तो इस अभी जो आपको लग रहा है कि क्यों बंदा नहीं आ रहा है, तो अभी बंदे को ये समझ में नहीं आया है कि उसका कसूर क्या है इसमें। वो दिस इज समबडी, आप जिसके साथ डील करते हो, पहली बात तो ये है बंदा बंदी जो भी है बहुत ही इमोशनली इमैच्योर है। इमोशनली इमैच्योर लोग कौन होते हैं? इमोशनली इमैच्योर लोग वो होते हैं जिसके पास एम्पैथी नहीं होती। वो लोग समझ नहीं पाते कि एम्पैथी का क्या है, लोगों का दुख दर्द को समझना उनकी नजर से वो उनको नहीं होता है। उनको सिर्फ सब कुछ अपने बारे में, अच्छा माई प्रॉब्लम, आई एम फीलिंग सैड, आई एम डूइंग दिस, मुझे हार्ट हो रहा है, मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, एवरीथिंग अबाउट देम। उन लोगों को ना लोगों की बात समझ, आप उससे बात करें, आप अगर उसका कन्वर्सेशन देखोगे तो आपको यही समझ में आएगा हमेशा से ये बंदा अपने बारे में बात करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस आई एम स्ट्रेस्ड आउट, मुझे तकलीफ हो रहा है। कभी सॉरी बोलेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों को अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं आता है। सॉरी कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको लगता है कि मैं किसी बात पे गलत नहीं हूं, मैं हमेशा से सब ठीक हूं। और एक चीज है, उनको क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सारे लोग क्या होते हैं ना, आप उसको कुछ भी क्रिटिसाइज भी नहीं करो, कुछ भी आप अच्छी तरह से भी बोलो आपने ये किया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बस उसको लगेगा कि पहाड़ टूट पड़ा उनके ऊपर। यू से दैट, तुम अगर मुझे प्यार करते हो तो मेरा सब कुछ यू हैव टू लाइक। आप अगर कुछ भी डिसलाइक करते हो उसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। दैट्स अ वेरी ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग प्रोसेस इन लोगों का होता है। तो क्या होता है ना, इनका इमोशनल इमैच्योरिटी की वजह से ये अभी तक अपना जो प्रॉब्लम है आप वो देख नहीं पा रहा है, लेकिन ये चेंज होगा। ये चेंज होकर रियूनियन की तरफ आएगा। चलो आगे देखते हैं कि कब करेगा। कब मतलब कब नहीं, कब तो टैरो नहीं बोलेगा, टैरो इज नॉट अ टाइम फ्रेम प्रेडिक्शन टू, बट वी विल वांट टू सी व्हाट मोर वी कैन सी फ्रॉम हियर। इधर से और क्या बोलना चाहता है बंदा, क्या चल रहा है उसके मन में। 10 of swords in reverse, so changing the outcome, regeneration of relationship, make a comeback, reconcile, over repair. So 10 of swords in reverse पे आ रहा है। So उसका मतलब है ये आएगा, reconciliation के लिए आएगा, मैसेज करेगा, लेकिन टाइम लगेगा। अब अगर आप पागल बन रहे हो, अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा, मैं मर रहा हूं, भाई सुनो, हर एक चीज का डिवाइन टाइमिंग होता है। और पहली बात तो आपको मुझे ये पूछनी है, आप मर क्यों रहे हो उसके लिए? आपका जिंदगी में अगर ये बंदे का एग्जिस्टेंस ही आपके जिंदगी में सब कुछ है, तो आपने ऑलरेडी अपना जिंदगी खराब करके ही रखा है। एवरीबडी शुड हैव, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हमें जो एंग्जाइटी हो, हमें जो दुख हो, उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल में रखना। इमोशनल रेगुलेशन जिसको बोलते हैं। हमें कभी दुख सुख, हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, इज दोज इमोशंस आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर आपको कोई भी इमोशन आए तो आप पागल बन रहे हो, सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आप भी इमोशनली मैच्योर हो, आपको भी इमोशनल रेगुलेशन नहीं आता है। अगर आपको इमोशनल रेगुलेशन नहीं आता है तो कोई भी रिश्ते में आप रहोगे उसको खराब करके ही छोड़ोगे, क्योंकि कोई चीज हमारे हर एक इंसान हमारी जिंदगी में हमेशा से हमारी तरह से काम नहीं करेगा। अगर किसी ने कुछ भी गलत कर दिया तो आप तो पागल बन जाओगे, आप रिएक्ट करोगे, उसकी वजह से वो भी रिएक्ट करेगा, रिश्ता टूट जाएगा। सो इमोशनल रेगुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, मैंने भी अपने जिंदगी में सीखा है इस बात को, क्योंकि इसकी वजह से मैंने भी बहुत भुगता है जिंदगी में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अपने आप को इमोशनल रेगुलेशन करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई आपकी जिंदगी में आए या ना आए, आपको दुख हो या सुख हो, उसको कंट्रोल करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करके आगे बढ़ना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और का नहीं है। सो अगर आपको पागल बन रहे हो क्या, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उस पागलपन को अपनी कंट्रोल करो, अपने आप पे फोकस करो। पागलपन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ी बात तो ये होता है अपने आप पे फोकस करना। आज का दिन में क्या कर सकती हूँ इस वक्त में, अब मेरा बंदा नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, उसका कोई भी रीजन हो, व्हाट एवर इज द रीजन, मैं उसको, आई लव देम, उसको हेट करने का जरूरत नहीं है, आई लव देम, बट लेकिन अभी मैं क्या करूं, धंधा, अपना काम धंधा पे मन दो, जो अपना वर्क है उस पे मन दो, स्टडी जो होता है, बिजनेस अपना है, कोई अगर कुछ सब कुछ भी नहीं है, घर में बैठ के कुछ बिजनेस का प्लान बनाओ, कुछ करो। आजकल के जमाने में लोग घर में बैठ के कितना कुछ कर लेते हैं,
मर्द औरत सभी लोग घर में बैठ के कितना काम करते, पैसा कमा लेते हैं, वो सब कुछ करो। अगर आपको पैसे का जरूरत नहीं तो कुछ हॉबी बनाओ, एक्सरसाइज करो, अपना बॉडी को फिट रखो, कुछ भी करो, कोई कम्युनिटी फोरम ज्वाइन करो जहाँ पे सोशल वर्क करो, कुछ तो करो जहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करोगे टू द सोसाइटी, तब जाके अपना भी फुलफिलमेंट मिलेगा आपको। क्योंकि हर एक इंसान का अपना जो कमिटमेंट हम लोग सोसाइटी में करते हैं ना, जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उससे हमारा खुश मन में खुश होता है। हाँ, अगर आप बोलते हैं हाँ मैं बहुत ज्यादा कमिटमेंट करता हूँ, अपना जॉब है, तो खुद पे करो ना, डू सम वर्क, डू सम एक्सरसाइज, कुछ हॉबी ग्रुप में ज्वाइन करो। कुछ ना कुछ तो हॉबी सबका रहता है बचपन में, कोई ड्रॉ कर लेता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, कुछ तो करो। कल्टिवेट दैट विच यू डिडंट डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका रीजन मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसमें क्या होता है, जब आप खुद आपके लिए करते हो तो आप इमोशनल रेगुलेशन धीरे धीरे आपका होने लगता है, आप अपने आप पे फोकस करते हो, अपना बाउंड्री सेटअप करते हो, दिस इज सेल्फ लव। तो इससे क्या होता है, दूसरा इंसान के हमारा जो नीड होता है लोगों के साथ, जो इतना हम लोग ज्यादा डिपेंडेंसी होता है, तुम मुझसे बात नहीं करो मैं मर रही हूं, तुम नहीं करो, वो सब कुछ डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो बंदा बंदी जो भी है उसको भी, अगर आप एवॉइडेंट के साथ डील कर रहे हो, एवॉइडेंट के पास आप बहुत ज्यादा नीडी एनर्जी दिखाओगे ना, पागल बन जाते हैं वो लोग, वो भाग जाते हैं आपसे। वो अगर देखते कि आप बहुत ज्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, वो भागते हैं आपसे। सो जब वो देखेंगे हाँ आप खुद से डिपेंडेंट हो, उनको दिखाने के लिए नहीं, खुद के खुशी के लिए, जब आप खुश हो तब पीपल विल फील सेफ अराउंड यू, कि आपका इमोशनल रेगुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं है। जैसे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है, वैसे आपको भी शांत रखना, आपको भी खुश रखना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर एक इंसान का फ्री विल रहता है, आना है तो आएगा, जाना है तो जाएगा, बाहर में जाए, आप अपने आप को खुश रखो। हाँ, तो इस बंदे का जो मुझे दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक क्या है, किंग ऑफ कप्स आएगा। ये जो कर रहा है अभी अपने आप को, इमोशनल मैच्योरिटी जो है बहुत कम है इसका, इसके वजह से ये रोक रहा है अपने आप को, क्योंकि इसको लग रहा है अगर आके बात करेगा तो आप पूछोगे क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जो भी है, जो झगड़ा वगड़ा होगा, नहीं तो आप सवाल शायद पूछोगे, वो उसको लेना नहीं है अभी, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। इस बंदा थोड़ा टाइम के वक्त आएगा, अभी ही नहीं आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा इसको आने में, ठीक है। आप अभी इस वक्त को अपने आप के काम में लगानी है, अपने फोकस पे लगानी है, अपनी जॉब पे, अपना पर्सनल डेवलपमेंट पे लगानी है, ठीक है। एवरी डे अपने आप का टेक केयर करो, फिजिकल मेंटल वेलबींग का, अपने आप को खुश रखो। दैट्स ऑल यू शुड बी डूइंग राइट नाउ। चलो सही है, कोई बात नहीं। अगर आपको प्राइवेट ट्रेनिंग बुक करनी है तो आप क्या करोगे, मुझे ईमेल कर देना divinemothersguidance@gmail.com। मेरी बायो में मिल जाएगी टिकटॉक या यूट्यूब की। अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो, मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स आस्क टैरो, उसको जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उधर पे दो चैनल है मेरी, एक लेट्स आस्क टैरो, एक लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली। आप दोनों चैनल को ही सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल में जाओगे उधर पे आप ट्रैक चेंज करके हिंदी में सुन सकते हो। और इस दूसरा चैनल में मैं हर एक दिन एटलीस्ट 1 वीडियो पोस्ट करने का कोशिश कर रही हूँ। सो सपोर्ट करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।